नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि, जहां की देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। अब तक हमने मेष से लेकर धनु राशि पर्यंत इन 9 राशि के जातकों के लिए देवगुरु का यह गोचर क्या प्रभाव देने वाला है, इस विषय को हमने जान लिया। आज बारी है बाकी की 3 राशियों की, मकर, कुंभ और मीन। इन 3 राशि के जातकों के लिए देवगुरु का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आज हम जानेंगे। सबसे पहले बता दूं, यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो ये जान लें कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति, जन्म कुंडली में इनका बलाबल कितना महत्व रखता है, यह कोई बताने का विषय नहीं है। जन्म कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं तो जातक को हर सुख प्रदान कर देते हैं। हर सुख, चाहे वो दांपत्य का सुख हो, संतान सुख हो, संतान की शिक्षा, संतान की ऊंचाई, और फिर जातक अंत में आध्यात्मिक गति को पाता है। आध्यात्म में उसकी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और अंत में वो सदगति को पा जाता है। यह देवगुरु बृहस्पति के बलवान होने से होता है। और जब देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो तो जहां वैवाहिक सुख में कमी तो वहीं संतान सुख में कमी, संतान की शिक्षा, संतान की सफलता को लेकर के जातक को आजीवन चिंतित रहना पड़ता है। जब भी बारी आती है समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई, हर जगह पग पग पर देवगुरु बृहस्पति की आवश्यकता हमें पड़ती है। आप सबसे पहले गोचर को आज देख रहे हैं तो इस बात को जान लीजिए कि गोचर को समझने के लिए जन्म कुंडली को समझना होता है। अगर जन्म कुंडली में आपके देवगुरु बृहस्पति कमजोर अवस्था में है, जैसे कि पीड़ित हैं, राहु से युक्त हैं, शनि से दृष्ट हैं, मृत अवस्था में हैं, अस्त अवस्था में हैं, वक्री हैं, अथवा अंश बल में कमजोर हैं, तो फिर आपको यह देवगुरु बृहस्पति का यह जो गोचर है बहुत शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलाबल के साथ हैं, स्वराशि के हैं, मित्र राशि के हैं, मूल त्रिकोणस्थ हैं, उच्च के हैं, अंश बल में बली अतिमित्र राशि में हैं, तो निसंदेह देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सुख और देने वाला है। सभी प्रकार के सुख ये देने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में गोचर, यानी आपकी ही राशि पर यह जो गोचर होने जा रहा है, मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर सभी प्रकार से शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदायक है। देवगुरु आपको सभी प्रकार के सुख देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि देवगुरु आपकी राशि के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता। यह आपके लिए व्यय भाव के स्वामी होकर के, आपके पराक्रम भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि पर संचरण करेंगे। सीधी सी बात है कि व्यय भाव के स्वामी का संबंध जब आपके व्यक्तित्व से होगा तो आपके जीवन काल में व्ययाधिक्य होना स्वाभाविक है। खर्च आपका बढ़ने वाला है। अब सवाल उठता है कि यह आपके ऊपर निर्भर करता है, तय आपको करना है कि व्यय कहां हो, सही कार्यों पर या गलत कार्यों पर।
सुखों पर व्यय करना बुरा नहीं है, परंतु भोग और वो भी अति करके व्यय करना उस पर निसंदेह भोग रोग का कारण बन जाता है। सो अगर आपको व्यय करना ही है तो धर्म कर्म आदि पर, अच्छे कार्यों पर, लोगों की मदद करने पर आप अवश्य व्यय करिए। हां, साथ ही साथ आप अपने सुख सुविधाओं का ख्याल रखते चलिए। जब आप औरों का ख्याल रखते हैं तो प्रकृति आपका ख्याल अपने आप ही रख लेती है। तो आपको व्यय करना ही है, करिए, लेकिन व्यय कहां करना है? तो व्यय करना है सद कार्यों पर। आपके धन की सही गति हो, सदगति हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। मैंने सदैव कहा, जब भी देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके व्यक्तित्व से होता है, यह आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ बन जाता है। आपके अंतर मन में जो अंतर चेतना है वो जागृत हो जाती है। आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर क्षेत्र का ज्ञान आपको है। आपको ऐसा प्रतीत होता है सभी क्षेत्रों में आपको जानकारी हो गई। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ जाता है, मान सम्मान बढ़ जाता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति फैलने लगती है। यह देवगुरु बृहस्पति के आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाने के कारण होता है। अब मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं तो एक बात तो तय है कि मकर राशि के जातकों के लिए कोई ना कोई सौगात तो लेकर के आए ही हैं। तो विशेष रूप से संतान का सुख, दांपत्य का सुख। अगर आप कन्या संतति आपके पास है घर में आपके, और आप संतुष्ट जीवन जी रहे हैं, पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं चाहत है कि मुझे पुत्र संतति भी चाहिए था। आज के समय में भेद तो नहीं है, परंतु लोगों की चाहत होती है, और बैलेंस बनाने के लिए यह जरूरी भी है दोनों का होना। तो अगर आपकी चाहत है कि पुत्र संतति भी हो, तो यह वो काल है जहां आपको पुत्र सुख प्राप्त होगा। अभी तक अगर आप अविवाहित हैं, मकर राशि के हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको विवाह का सुख देने जा रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के कारण आपके सभी काम बनेंगे। आप चाहे जिस भी क्षेत्र से हो, नौकरी में हो, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट जॉब में हो, अथवा व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, राजनीति से जुड़े हुए हो, हर क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर सफलता और केवल सफलता लेकर के आ रहा है। अब आइए जरा गोचर को समझिए। देवगुरु की पहली दृष्टि पड़ेगी आपके संतान और ज्ञान पर, देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम पर, और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता के सुखों में वृद्धि होने वाली है, पिता का सहयोग मिलेगा। अगर पिता का आप मान सम्मान भी करें, पिता का आदर करें, पिता की कही बातों को आप माने, तो निसंदेह यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ बन जाएगा। वहीं आप व्यापारी हैं और नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, यहां सावधान होकर के एक बात जान लीजिए, वर्तमान समय में आपको 7.5 चल रही है। शनिदेव भी आप ही की राशि पर संचरण कर रहे हैं और 7.5 की ये मध्य ढैया है। इसके चलते कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप अशांत तो अवश्य होंगे, हर कार्य में बाधा विघ्न उत्पन्न होना, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी परेशानियों को कम करने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर हर प्रकार की परेशानी से, जहां कार्यों में विलंब होना, बनता कार्य अंत में जाकर के बिगड़ जाना, वहां पर देवगुरु बृहस्पति का आपको सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आपके काम बनेंगे। तो वहीं संतान भाव पर, ज्ञान भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना, आप समझ सकते हैं यह कितना श्रेष्ठ है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। वो सभी विद्यार्थी जो लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो सभी विद्यार्थी जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए यह गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ शुभ फल प्रदायक है। तो मिला जुला करके मकर राशि के जातक केवल अपने व्यय पर कंट्रोल कर लें, पराक्रम में अपने वृद्धि कर लें, तो हर क्षेत्र से सफलता और केवल सफलता। दांपत्य जीवन में अगर परेशानी आपकी आ रही थी, वैवाहिक जीवन बचाने में आप असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। ये आपके दांपत्य जीवन को बचाने का भी काम करेंगे और दांपत्य जीवन को सुखद बनाने का काम करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए सभी प्रकार से राहत लेकर के आ रहा है। अब मैं बता दूं, जिनका विवाह नहीं हुआ है वो कैसे विवाह का सुख उनको मिले, तो प्रत्येक गुरुवार को एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए। युवतियां हैं तो कात्यायनी मंत्र का जप
और युवक हैं तो दुर्गा सप्तशती का मंत्र पत्नी मनोरमाम देहि, इस मंत्र का आपको नित्य जप करना चाहिए, विशेषकर गुरुवार के दिन। जिनको संतति की चाह है वो विशेष रूप से ये दो काम करें। पहले तो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर की साफ सफाई में महीने में एक बार अवश्य शामिल हो जाइए। गुरुवार का व्रत करिए और गाय के पीठ पर, देशी गाय के पीठ पर जो उठा हुआ भाग होता है वो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनको सहलाने से भी, स्पर्श करने भर मात्र से गुरु बलवान होते हैं। तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए, विशेषकर जिन्हें संतान सुख और विशेषकर पुत्र संतति की चाह है वो ऐसा अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना गुरुवार के दिन विशेष रूप से आपके लिए सौभाग्य प्रदायक बनेगा। मैं पुनः कहना चाहता हूं, स्वर्णपाद से देवगुरु का आगमन मकर राशि में सर्वाधिक श्रेष्ठ शुभ फल प्रदायक होने जा रहा है। आपका कोई भी कार्य अब रुकेगा नहीं, बस आप मेरे द्वारा इन बताए उपायों को करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए, निरंतर आपको सफलता मिलती चली जाएगी। कुंभ राशि, 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लिए देखा जाए तो यह गोचर बेहद श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लौहपात से गुरु का आगमन आपके लिए परेशानियों की सूचना लेकर के आ रहा है। 7.5 की प्रथम ढैया आपको चल रही है और देवगुरु का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। नीच राशि में होने से निसंदेह नीच भंग माना जाएगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके लिए देखा जाए तो धनेश और लाभेश होकर के व्यय भाव में संचरण करेंगे और यह अर्थ का युग है। आर्थिक रूप से जब भी आप कमजोर होते हैं, बाकी की स्थिति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, आप उस मजबूत स्थिति की मजबूत अवस्था का लाभ नहीं ले सकेंगे और इस समय यही होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपको कमजोर करने वाला होगा। अर्थ संचयन नहीं हो सकेगा, संचित धन भी किसी न किसी प्रकार के मद में बर्बाद होगा। सावधान होना है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए, यह गोचर मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अब गोचर, जैसा मैंने कहा, लौहपाद से आगमन है, बहुत सुखद तो नहीं है। सवाल उठता है कि क्या भयभीत होना चाहिए? नहीं। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है। अगर देवगुरु बृहस्पति बलाबल के साथ हैं, मजबूत अवस्था में हैं, तो फिर यह गोचर आपको कष्ट नहीं देगा। मामूली परेशानियां आएंगी और छूकर निकल जाएंगी, आपको उसका आभास भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हैं, अगर आपको वर्तमान समय में जो दशा अंतरदशा चल रही है वो कष्टदायी है, मार्केस चल रहा है, आपको बेहद सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए। धन का व्यय होना, और कहां तो व्यर्थ का व्यय होना, फालतू का व्यर्थ व्यय होना, कोर्ट कचहरी पर व्यय होना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आइए मैं आपको बता दूं क्या लेकर के आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। प्रारंभ में ही बता दूं, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो इस वर्ष विवाह की संभावना अब नगण्य हो जाएगी और संतान सुख, विशेषकर पुत्र संतति की चाह है तो यह सुख अब 1 वर्ष के लिए नगण्य रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके धनेश और लाभेश होकर के व्यय भाव में संचरण करेंगे। यहां से इनकी दृष्टि चतुर्थ पर, षष्ठम पर और अष्टम पर होगी। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं प्रारंभ से आपके घर से। घर का वातावरण कोई बेहद खुशियों भरा हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता। घर में कमोबेश तनाव का माहौल होगा। मां की सेहत को लेकर के चिंता बनी रहेगी। तो वहीं कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कोई ना कोई परेशानी नित्य निरंतर बनी रहेगी, जिसके चलते आपको परेशानी हो।
और राजनीति से जुड़े हैं तो समाज में जरा सोच समझ करके बोलिएगा, नहीं तो आपके अपने ही जिन पर आपको भरोसा है वही आपकी टांग खींचने में, आपको नीचा दिखाने में, आपको नुकसान पहुंचाने में लग जाएंगे। तो अगर आप राजनीति से जुड़े हैं सावधान रहिए। साथ ही साथ षष्ठम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि। अब चूंकि धन संचित नहीं होने वाला, एक अच्छी खबर यह है कि आप किसी भी प्रकार से ऋण में फंसे हैं तो प्रयत्न करके ऋण से उऋण होने का प्रयास करिए। यानी जो पैसा आपने ले रखा है ऐसा प्रयत्न करिए कि किसी भी तरह से सामने वाले का पैसा आप चुकता कर दें। तो यह एक अच्छी खबर आपके लिए बन सकती है। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर होना जीवन में परिवार को, देखिए जब इंसान घर परिवार से दुखी होता है, घर परिवार से उसका मोह भंग होता है, तो ऐसी अवस्था में एक भी संन्यास जागृत होता है जिससे कहते हैं मरकट न्यास। तो यह ऐसा समय होगा जहां मरकट न्यास जागृत हो, अर्थात मन आपका आध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा खींचेगा। गुप्त तंत्र मंत्र से संबंधित विधाओं में आपकी रुचि जागृत होगी। तो वहीं कुछ लोगों की जिनके पास संस्कार पूर्व के नहीं हैं, उनकी जागृति लॉटरी सट्टा जुआ में बढ़ने वाली है। निसंदेह इसके चलते आकस्मिक धन लाभ होगा, उन्हें लालच होगी और वो जो कमाए होंगे सब जोड़ जाड़ करके चला भी जाएगा उनका, लेकिन फिर भी आकस्मिक लाभ की स्थिति लॉटरी सट्टा जुआ से बनने वाली है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका पूर्व का संस्कार जागृत है तो निसंदेह वो मरकट न्यास ही होगा, लेकिन फिर भी आपकी जागृति आध्यात्म की ओर होगी। कहीं ना कहीं आध्यात्म में आपका जुड़ाव होगा, यह अच्छी खबर है आपके लिए। तो मिला जुला करके पहले इस चीज को समझिए कि एक तो साढ़े साती आपको चल रही है, साढ़े साती की प्रथम ढैया। इस प्रथम ढैया के चलते मानसिक अशांति और परेशानी पहले से ही आप देख रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति का व्यय भाव में जाना संचित धन का नुकसान, आय में कमी और व्यर्थ का व्यय होना, फलस्वरूप आप ऋण में भी फंसेंगे। अब जरा गौर करिए कि कोर्ट कचहरी में भी व्यय होने वाला है, तो कोर्ट कचहरी में या तो पहले से कोर्ट कचहरी का चक्कर हो या नया कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाए। सो बता देता हूं कि किसी भी प्रकार से शत्रुता पालने से बचिएगा, किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहिएगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। नुकसान तय समझिए। जो विद्यार्थी बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो प्रयत्न करते हैं तो अंततः उन्हें सफलता मिल जाएगी। जो लोग किसी भी प्रकार के कोर्ट केस इत्यादि से जूझ रहे हैं, अगर वो प्रयत्न करते हैं तो निसंदेह व्यय तो होगा, लेकिन अंततः सफलता की स्थिति बन जाएगी। यह आपके लिए अच्छी सूचना मैं बता रहा हूं। खान पान का ध्यान रखिएगा, पेट से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं, और अगर खान पान का ध्यान नहीं रखा तो पेट से संबंधित परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। और देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि षष्ठम पर पड़ रही है, तो यहां पर हो सकता है मामा पक्ष से संबंधों में थोड़ी परेशानी आ जाए, मतभेद होने लगे, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। बेहद सतर्क, बेहद सावधान होकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो ही जाकर के आपको फायदा मिलेगा। अब ये जो बातें मैंने बताई, आप कहेंगे केवल और केवल बुरा पक्ष, क्या अच्छा पक्ष भी है? जी हां, अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बलाबल के साथ बैठे हैं, वो पीड़ित नहीं हैं, तो आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में या आपका जो व्यय होगा धर्म कर्म आदि के कार्यों में होने वाला है। भूमि भवन वाहन पर भी आपका व्यय होगा, यानी अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए घर की साज सज्जा मरम्मत, घर को अच्छा करने में, या हो सकता है पहले का बना घर हो तो ऊपर के तल्ले पर एक तल्ला और बनाना, ऊंचाई के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। तो पुनर्निर्माण, नया निर्माण तो आप इसे कह सकते हैं, लेकिन जो आधा अधूरा निर्माण हो उसको और बढ़ाना, यह कार्य आप कर सकते हैं, इस पर आपका व्यय होगा। तो वहीं ऋण से मुक्ति, रोग से मुक्ति और शत्रु से भी मुक्ति, और आध्यात्म में आपकी जागृति हो रही है, आध्यात्म में आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो यह अच्छा पक्ष है, यह अच्छा पक्ष है। यह पक्ष तब आपको मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बलाबल के साथ हो, वो पीड़ित न हो, तब यह पक्ष आपको देखने को मिलेगा। क्या करना चाहिए? किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए, देव गुरु द्वारा प्रदत्त कष्ट से बचने के लिए
आपको घर के आसपास किसी भी मंदिर में कम से कम महीने में एक दिन जाकर के मंदिर की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए, साफ सफाई में शामिल होना चाहिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और मैंने सदैव एक उपाय बताया, यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देसी गाय के पीठ पर उभरा हुआ जो हिस्सा होता है वो देव गुरु बृहस्पति हैं, उसे छूने से सहलाने से भी देव गुरु बृहस्पति बलवान हो जाते हैं। ब्राह्मण, शिक्षक, गुरु, इनका सम्मान करिए, इससे भी आपके देव गुरु बृहस्पति बलवान हो जाएंगे। तो आप इन उपायों को अगर आजमा लेते हैं, अपना लेते हैं, तो निसंदेह जो थोड़ी सी परेशानी आपको आने वाली है उससे आप बच जाएंगे। मीन राशि, 20 नवंबर 2020 आपके लिए देव गुरु बृहस्पति खुशियों का खजाना लेकर के आ रहे हैं, छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं अगर किसी राशि को, तो वो है मीन राशि। देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपके लिए देव गुरु बृहस्पति का स्वर्ण पाद से आगमन सर्वाधिक शुभ होने वाला है। अगर आप मीन राशि के हैं तो बता दूं, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, और उसी जन्म राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। यानी मीन राशि में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा है तो यह राशिफल आपके लिए है। अगर आप मीन राशि के हैं तो मैं बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति वैसे तो नीच राशि में जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए इनका स्वर्णपाद से आगमन लाभ भाव में होने जा रहा है। अभी वर्तमान समय में देव गुरु आपके लिए दशम भाव में हंस महापुरुष योग का निर्माण करके दे रहे थे और अब देंगे ये लाभ भाव का फल। शनिदेव वहीं पर हैं, सर्वाधिक श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक बनने जा रहा है यह गोचर। सबसे पहले बता दूं, अगर संतान सुख से वंचित हैं, विशेषकर पुत्र संतति, अगर कन्या संतति आपको है और पुत्र संतति चाहते हैं बैलेंस बनाने के लिए, तो यह सुख आपको मिलने जा रहा है। अविवाहित हैं, युवक हैं या युवती, देव गुरु बृहस्पति के कृपा प्रसाद से आपकी यह तमन्ना भी अब पूरी होगी। चहुओर से सुख। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, बुलंदी के झंडे गाड़ने वाले हैं। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में परेशानी थी, सब दूर। बताते चलूं, देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन काल में इनकी आवश्यकता पग पग पर है। आपकी राशि के और राशिपति होते हैं देव गुरु बृहस्पति। अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में है, यानी मृत नहीं है, अस्त नहीं है, शत्रु राशिस्थ नहीं है, पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट नहीं है, तब तो यह गोचर जैसा कि मैंने कहा छप्पर फाड़ कर आपको देने वाले हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु पीड़ित अवस्था में है, मृत हैं, अस्त हैं अथवा शत्रु राशिस्थ हैं, पापग्रह से युक्त दृष्ट हैं, अंशबल में कमजोर हैं, तब भी यह गोचर बहुत खराब होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता। पीड़ित अवस्था में मार्केस की दशा इत्यादि चलने में देव गुरु का जो प्रभाव आपको 100% मिलने वाला था वो घटकर 60% हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आपको मिलेगा। यानी सर्वाधिक सफलता इसी राशि को मिलने जा रही है। देव गुरु बृहस्पति आपके लिए देखा जाए तो आपके राशि के स्वामी और कर्मेश होकर के जाकर के लाभ भाव में संचरण करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं सदैव कहा करता हूं, नीच के ग्रह कमजोर नहीं होते। सदैव याद रखिए, नीच के ग्रह वैसे ही बलवान होते हैं जैसे कि उच्च का ग्रह। उच्च का ग्रह सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देने वाला होता है और नीच का ग्रह सर्वाधिक बुरा परिणाम। अब देव गुरु बृहस्पति का संबंध जब आपके लाभ भाव से होगा, जहां की शनिदेव पहले से ही विद्यमान है, निसंदेह शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होने से कार्यों में थोड़ा विलंब होगा, लेकिन वहीं देव गुरु के आगमन से काम भी सारे बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि आपकी दृष्टि, गुरुदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी। पराक्रम में आपकी वृद्धि। जब कर्मेश लाभ भाव में हो तो लाभ का रस मिलेगा आपको। अब जब लाभ का रस मिलेगा आपको तो आप पराक्रम से चूकेंगे नहीं, और जब आप पराक्रम से चूकेंगे नहीं तो काम आपका बनना ही बनना है। और ये सब बने कैसे? जब
तक ज्ञान न हो तो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान भी उत्पन्न करेंगे, अपने आप ही अंदर से ज्ञान निकल करके आएगा। ऐसा ज्ञान, जो भी कार्य रुक रहा हो, जो कार्य नहीं बन पा रहा हो, वो अब सभी कार्य आसानी से बनेंगे। और देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण दांपत्य सुख, दांपत्य जीवन का सुख, दांपत्य में किसी भी तरह की परेशानी थी अब वो दूर हो जाएगी। अब आइए समझ लेते हैं, विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बेहद खास है, सभी प्रकार से बढ़िया। किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हो, यह गोचर आपके लिए केवल और केवल फायदा लेकर के आ रहा है। प्रेम संबंध के लिए बहुत बढ़िया। हालांकि प्रेम संबंध में बीच बीच में गलत फहमी उत्पन्न होगी, लेकिन आप उसे आसानी से दूर कर लेंगे। मतभेद आएगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। और अब बारी आ जाती है किसकी? तो व्यापारियों की। व्यापारियों के लिए जबरदस्त है यह गोचर। लाभ के अनेकानेक रास्ते बन रहे हैं आपके लिए। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अब आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करने की सोच रहे हैं तो अब आप कर सकते हैं। व्यापार में कोई मतभेद, परेशानी आ गई थी, उसे दूर करने का प्रयत्न अब आप करिए, आपका यह प्रयत्न सफल हो जाएगा। चूंकि आपके पराक्रम से ही सारे काम आपके बनने वाले हैं और धनागमन निरंतर होता रहेगा। तो जब धनागमन एक फ्लो में होता रहे निरंतर, और प्रयत्न भी आप लगातार करते रहें, तो सीधी सी बात है, जो इसका रिजल्ट है वो एक ही निकल करके आने वाला है, सफलता और केवल सफलता। तो ये तय है कि आपको चहुं ओर से सफलता मिलने वाली है। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में बुरा वक्त चल रहा है, मार्केस इत्यादि चल रहा है, गुरु पीड़ित हैं, तो क्या नुकसान होगा? यहां देखा जाए तो देवगुरु की दृष्टि पराक्रम में, पराक्रम का जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आएगी। आय के साधन तो बनेंगे, मुंह पर आते आते वो रुक जाएगा, थोड़ा विलंब होगा, परेशानी आएगी और तब जाकर के आपको मिलेगा। संतान सुख, संतान से सुख और संतान का सुख, शिक्षा का सुख, इसमें थोड़ी कमी। और दांपत्य जीवन, विवाह का सुख होगा सब, लेकिन थोड़े विलंब से। यानी विवाह इत्यादि होने वाला है, सुख ही आपको तब भी मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ी कमी आएगी। तो अगर आपकी कुंडली में देवगुरु कमजोर हैं तब ऐसा होगा। अब सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आप नवयुवक या नवयुवती हैं, विवाह का सुख अभी तक आपको नहीं प्राप्त हुआ है, तो प्रतिदिन या विशेषकर प्रत्येक गुरुवार को एक चुटकी हल्दी जल में डालकर स्नान प्रारंभ कर दीजिए। युवतियां कात्यायनी मंत्र का जप, और युवक पत्नी मनोरमाम देहि, ये मंत्र जो है पूरा मंत्र दुर्गा सप्तशती का, इस मंत्र का जप प्रारंभ कर दें। शीघ्र ही विवाह की संभावना बन जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पर है। तो वहीं संतान सुख से अभी तक आप वंचित हैं, विशेषकर पुत्र संतति। मैं जैसा कि कहता हूं, कोई ये न समझे कि मैं पुत्र संतति की बात बार बार कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बैलेंस करने के लिए, अगर पूर्व से कन्या संतति है तो आपको इस समय विशेष रूप से देवताओं की आराधना करते हुए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना करते हुए संतान सुख प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। सफलता आपको मिलेगी। इसके लिए हो सके तो अपने जीवन साथी, विशेषकर स्त्रियों के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप गुरु का व्रत करिए और संतान गोपाल मंत्र का जप पति पत्नी दोनों करें। केसर का तिलक गुरुवार के दिन अवश्य अपने माथे पर लगाइए। और साथ ही साथ विशेष करके इस गोचर काल के दौरान कहीं भी मंदिर कोई अपने घर के आसपास चुन लीजिए और मंदिर में नित्य दर्शन करने के लिए जाइए। दर्शन करने से देवगुरु का और शुभ फल आपको मिलेगा। और क्या करना चाहिए आपको? वही गाय वाला प्रयोग। अगर विशेषकर संतान सुख से अभी तक आप वंचित हैं तो गाय के, विशेषकर देसी गाय में यह दिखाई पड़ता है, उसके पीठ पर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उस पर अपना हाथ फेरिए। इससे देवगुरु बृहस्पति बलवान हो जाते हैं और अपना श्रेष्ठ शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण रोज नहीं कर सकते तो कम से कम गुरुवार के गुरुवार अवश्य कर लीजिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और क्या करना चाहिए? गुरु का, ब्राह्मण का, शिक्षक का, इनका सम्मान करिए, इससे आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह एकमात्र के लिए ऐसी राशि है जिसके लिए देवगुरु बृहस्पति केवल और केवल शुभ फल लेकर के आ रहे हैं, कहीं कोई अशुभता नहीं है। तो आप तैयार हो जाइए और इस गोचर का लाभ उठाइए। जो उपाय मैंने बताया अगर आप कर लेते हैं
तो इन उपायों को करके जो थोड़ी बहुत परेशानी समस्या आ सकती है, उन परेशानियों से, समस्याओं से आप मुक्ति पा लेंगे। तो प्रिय दर्शकों, चर्चा आज पूरी हुई। हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस पर हमने बृहद चर्चा की। अब जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन उपायों का आप पूरी तरह से प्रयोग करिए, ये उपाय करिए। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर सभी प्रकार से आपके लिए श्रेष्ठ सफलतादायी बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।